हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ बुक का चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। सो विदाउट डिले किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आई बटन, ऊपर के आई बटन में देखेंगे, उसका लिंक दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ पे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। 3 पॉइंट्स ए बी सी दिया हुआ है। ये क्या है? तीनों शीर्ष बिंदु हैं एक त्रिभुज के। तो पूछा गया है कि त्रिभुज के जो तीनों मध्यमा होंगे, यानी कि ए डी, यहाँ से अगर हम एक मध्यमा ड्रॉ करेंगे तो बी ई, और यहाँ से एक मध्यमा ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा सी एफ। इन तीनों मध्यमा की लंबाई कितनी होगी ये हमको निकालना है। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले मान लिए कि माना ए बी सी जो है ये तीनों क्या है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट दिया हुआ था 2 - 4, 6 - 2, -4, 2। हमने उसको ए बी सी 3 पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये बी सी है इसका मध्य बिंदु यानी डी का स्थानांक निकाल रहे हैं। तो डी का स्थानांक कैसे निकलेगा? जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। x1 + x2 यहाँ पे -4 है, /2 हो गया, और y1 मीन्स -2 + y2 मीन्स 2/2। अभी हो गया 6 -4, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4, ये -2 + 2 0 आ गया। 6 में से -4 को माइनस करने से 2 आ गया, और यहाँ 0/2 इज 0। 2 को 2 से डिवाइड किए 1, दैट इज 1 0 जो है ये आ गया स्थानांक किसका? डी का, यानी डी है इसका स्थानांक हो गया 1 0। अब हम लोगों को करना क्या है? AD की लंबाई निकालनी है। तो AD की लंबाई हो जाएगा कितना? ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट ले लिए हैं और इसको सेकेंड पॉइंट, यानी ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 मीन्स हो गया 1 और x1 मीन्स 2, सो 1 - 2। y2 हो गया 0 और y1 हो गया -4, उस माइनस और ये माइनस मिलकर +4 हो गया। 1 - 2 इज -1 एंड 0 + 4 इज 4। -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 1 + 16 इज 17, दैट इज √17 हो गया क्या? AD की लंबाई। ये एक मध्यमा की लंबाई निकल गया। इसी तरह से आपको बाकी जो 2 मध्यमा है वो एज ए होमवर्क कर लेना है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। आपको क्या करना है, 20 और AC के मध्य बिंदु को मिला देना है। यहाँ पे एक पॉइंट E ले लेना है। उसके बाद A और C का मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे E का स्थानांक आ जाएगा। उसके बाद B और E की लंबाई जो है, BE की लंबाई इस फार्मूला को यूज करके निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से A और B का मध्य बिंदु ले लेंगे और C बिंदु से उसको मीट करा देंगे। यहाँ पे अगर हमने क्या ले लिया, F ले लिया, तो इसका भी स्थानांक निकाल लेंगे। A और B का मध्य बिंदु का जो स्थानांक होगा वही F का स्थानांक होगा। उसके बाद फिर C और F की लंबाई निकाल लेंगे। इस तरह से तीनों मध्यमा को निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। एक मैंने कर दिया है और बाकी 2 मैंने हिंट्स दे दिया, उसको एज ए होमवर्क आपको करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में एक त्रिभुज के 3 भुजाओं के मध्य बिंदु का स्थानांक दिया गया है और शीर्ष बिंदु के स्थानांक को पूछा गया है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिया, मान लिया है कि माना जो है त्रिभुज के जो 3 शीर्ष बिंदु हैं वो क्या है? A, B और C है। उनका स्थानांक भी हमने लेट कर लिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लेट किया गया है
कि डी, ई और एफ जो है वो मध्य बिंदु है किसके, ए बी, बी सी और सी ए के। क्रमशः का मीनिंग ए बी का मध्य बिंदु हो गया डी, बी सी का मध्य बिंदु हो गया ई और सी ए का मध्य बिंदु हो गया एफ। इसके बाद हम लोग स्थिरांक निकालने का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा निकाल ले रहे हैं कि जो ए बी होगा उसका मध्य बिंदु क्या होगा, यानी ए बी जो है इसका मध्य बिंदु कितना होगा, तो हो गया x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ से x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ये BC का भी मध्य बिंदु निकाल लिए, तो आ गया x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। सेम प्रोसेस से CA, ये CA का मध्य बिंदु भी निकाल लिया गया। अब देखेंगे चूंकि यहाँ पहले से ही D, E और F तीनों मध्य बिंदु दिया गया है, तो उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2/2 होगा किसके बराबर, 4 के बराबर, इसको लिख लिए। उसी तरह से y1 प्लस y2/2 जो होगा वो किसके बराबर, ये 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 इंटू 3 6। बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको और इसको भी जब कंपेयर कर रहे हैं तो आ गया x2 प्लस x3/2 इक्वल टू -2। ये -2 क्या है, ई का मध्य बिंदु, ई का स्थिरांक है। और y2 प्लस y3/2 इक्वल टू 7, ये आ गया। और जब इसको कंपेयर कर रहे हैं f से तो क्या आ रहा है, x3 प्लस x1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, 0 है। और साथ ही साथ y3 प्लस y1/2 इक्वल टू हो जा रहा है 11, यहाँ पे y क्या है, 11 है। अब देखेंगे यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया यहाँ पे आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिर सिंप्लीफाई करके ये ला रहे हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लाएं। यहाँ पे इक्वेशन बहुत सारा आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 लिया गया, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। अब इन 6 इक्वेशन को सोल्व करके x1, x2, x3, y1, y2, y3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जिसमें x है यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, इन तीनों को ऐड कर लिए, जोड़ लिए। अब जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ देखेंगे x1 2 बार आ रहा है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है, तो उसको हम लोग लिख लिए 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, यहाँ 8 है, 8 माइनस 4 इज 4 और 4 प्लस 0 इज 4, दैट इज 4। अब यहाँ से इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। ये हो गया इक्वेशन 7। अब देखेंगे जो इक्वेशन 7 है, यहाँ से एक एक करके इक्वेशन को माइनस करते जाएंगे और एक एक x का वैल्यू हमको निकलते चला जाएगा। देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 7 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 है और इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में है x1 और x2, यानी x1 और x2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x3, दैट इज x3 यहाँ लिख लिए। और यहाँ पे है 2 से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 8 माइनस कर रहे हैं, तो 2 माइनस 8 इज -6, यानी x3 का वैल्यू आ गया कितना, -6। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 7 से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 ये रहा। अब यहाँ से x2 से x2 कैंसिल होगा और x3 से x3 कैंसिल होगा, बचेगा x1 हमने लिख लिया है। यहाँ देखेंगे 2 से माइनस करेंगे -4 को, तो माइनस माइनस प्लस होके 2 + 4 इज 6, यानी x1 का वैल्यू आ गया कितना, 6। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 7 से इक्वेशन 5 को माइनस करेंगे, तो ये रहा इक्वेशन 5, यानी x3 से x3 कैंसिल होगा, x1 से x1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x2 और 2 - 0 इज 2, दैट इज x2 हमको मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, y1, y2, y3। उसके लिए बिल्कुल अब ये प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस को y के लिए रिपीट करना है। मैं जस्ट इक्वेशन 8 निकाल दिया हूँ, जो इक्वेशन 7 है उसी तरह से इक्वेशन 8 निकाला गया है।
क्या किए हैं, जहाँ जहाँ y है यानी कि इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, इन तीनों को ऐड कर दिए। तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि y1 भी 2 टाइम्स है, y2 भी 2 टाइम्स है और y3 भी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन ले लिया गया है। इन तीनों को ऐड करने से 6 प्लस 14 इज 20 एंड 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर दिया तो आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 और 42 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया 21। ये हो गया इक्वेशन 8। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे। इक्वेशन 8 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो y3 मिल जाएगा। इक्वेशन 8 से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे y1 मिल जाएगा। और इक्वेशन 8 से इक्वेशन 6 को माइनस करेंगे तो वहाँ से y2 मिल जाएगा। फाइनली हमको x1 और y1 को एक साथ लिख लेना है, x2 और y2 को एक साथ लिख लेना है और x3 और y3 को एक साथ लिख लेना है। इस तरह से ये इक्वेशन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा और हमको अपना जो 3 वैल्यू निकालना था a, b, c के स्थानांक वो भी फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह से ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।